क्या आप सोच सकते हैं कि अगर एक दिन सुबह उठकर आप खुद की बॉडी में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में हों, और वह इंसान आपसे सिर्फ अलग शहर में ही नहीं बल्कि अलग समय में भी रह रहा हो। आज की कहानी एक ऐसी ही इमोशनल और मिस्ट्री से भरी जर्नी है जो दोस्ती, प्यार और किस्मत का मतलब बदल देती है। हमारी कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे और खूबसूरत गांव इतोमोरी से। यहाँ रहती है मित्सुहा मियामिजू। बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस गांव की बोरिंग लाइफ से परेशान है। मित्सुहा चाहती है कि काश वह टोक्यो जैसे बड़े शहर में रहती, जहां नए लोग, नई जगह और नए सपने हों। उसका मानना है कि उसकी जिंदगी बहुत सिंपल और एक जैसी हो गई है। मित्सुहा अपनी छोटी बहन योत्सुहा और अपनी दादी हितोहा के साथ रहती है। उसके पिता तोशिकी मियामिजू गांव के मेयर हैं, लेकिन घर से ज्यादा उनका ध्यान पॉलिटिक्स पर रहता है। इसी वजह से मित्सुहा और उनके बीच ज्यादा बात नहीं होती। मियामिजू परिवार कई पीढ़ियों से मंदिर की परंपरा निभाता आ रहा है। दादी हितोहा, मित्सुहा और योत्सुहा को पुरानी रस्में और परंपराएं सिखाती रहती हैं। शुरुआत में मित्सुहा को ये सब अजीब लगता है, लेकिन दादी कहती है कि हर परंपरा के पीछे एक गहरा मतलब होता है। दूसरी तरफ टोक्यो में रहता है ताकी ताचिबाना। ताकी की जिंदगी मित्सुहा से बिल्कुल अलग है। वह स्कूल के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता है। उसके दोस्त हैं तसुकासा और शिंता, और रेस्टोरेंट में उसकी सीनियर मिकी ओकुदेरा है, जिसे ताकी पसंद करता है। एक रात दोनों अपनी अपनी जिंदगी में सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह कुछ ऐसा होता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मित्सुहा जब आंख खोलती है तो उसे सब कुछ अजीब लगता है। उसकी आवाज बदल चुकी होती है, कमरा अलग होता है और आईने में देखकर वह हैरान रह जाती है। वह अपनी बॉडी में नहीं बल्कि टोक्यो में रहने वाले ताकी की बॉडी में होती है। उधर ताकी जब उठता है तो वह इतोमोरी में मित्सुहा की बॉडी में होता है। दोनों को पहले लगता है कि शायद ये सिर्फ एक अजीब सपना है, लेकिन दिन भर जो कुछ भी होता है उससे उन्हें समझ आने लगता है कि यह सपना नहीं, हकीकत है। दोनों अपनी अपनी नई बॉडी में नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार गलतियां कर देते हैं। मित्सुहा ताकी की बॉडी में रहकर टोक्यो की भीड़ भाड़ देखकर हैरान होती है। वहीं ताकी मित्सुहा की बॉडी में गांव की शांत जिंदगी और मंदिर की परंपरा देखकर कंफ्यूज हो जाता है। जब अगले दिन दोनों अपनी असली बॉडी में लौट आते हैं तब उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कल जो हुआ था वह सच था। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं होता, कुछ दिनों बाद फिर वही घटना होती है। फिर कभी मित्सुहा ताकी बन जाती है और कभी ताकी मित्सुहा। अब दोनों समझ जाते हैं कि उनके बीच कोई अनोखा कनेक्शन है। ताकि कोई प्रॉब्लम न हो, दोनों मोबाइल में नोट्स छोड़ना शुरू कर देते हैं। कब उठना है, किससे मिलना है, क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ लिख देते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी को समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उनके बीच सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि समय का भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, और इसी राज की वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ताकी और मित्सुहा अब समझ चुके होते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वह कोई सपना नहीं है। हर कुछ दिनों बाद दोनों की बॉडी आपस में बदल जाती है। इस अजीब घटना की वजह से उनकी रोज की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। शुरू में दोनों बहुत परेशान होते हैं। कभी ताकी मित्सुहा की स्कूल लाइफ संभालता है तो कभी मित्सुहा टोक्यो में ताकी की पार्ट टाइम जॉब। कई बार दोनों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें देखकर उनके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। प्रॉब्लम को कम करने के लिए दोनों एक नया तरीका निकालते हैं। जब भी बॉडी स्वैप होता है वे मोबाइल में नोट्स और डायरी लिखकर एक दूसरे को बताते हैं कि दिन भर क्या हुआ, किससे मिले और क्या जरूरी काम बाकी है। धीरे धीरे यह उनकी रोज की आदत बन जाती है। टोक्यो की भीड़ भाड़ और चमकती हुई जिंदगी मित्सुहा को बहुत पसंद आती है। उसका सपना था कि वह कभी बड़े शहर में रहे, और अब वह ताकी की बॉडी के जरिए उस सपने को जी रही थी। दूसरी तरफ ताकी को इतोमोरी का शांत माहौल, पहाड़ और प्रकृति बहुत अलग लगते हैं। रेस्टोरेंट में काम करते वक्त मित्सुहा की नर्म और विनम्र बातें सबको पसंद आने लगती हैं। ताकी की सीनियर मिकी ओकुदेरा को भी लगने लगता है कि ताकी पहले से काफी बदल गया है। इतोमोरी में टेसी और सायाका को भी महसूस होने लगता है कि मित्सुहा कभी कभी बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करती है। कभी वह बहुत आत्मविश्वासी होती है और कभी अजीब सवाल पूछने लगती है। एक दिन ताकी मित्सुहा की बॉडी में रहकर उसकी दादी हितोहा के साथ मंदिर जाता है। रास्ते में हितोहा उसे मुसुबी का मतलब समझाती हैं। उनके हिसाब से मुसुबी सिर्फ धागा बांधने की कला नहीं, बल्कि वक्त, इंसान और किस्मत को जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति है।
ताकि उस वक्त इस बात को पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन ये बात उसके दिल में रह जाती है। मंदिर में मियामिजू परिवार की पुरानी परंपरा निभाई जाती है और एक पवित्र चीज वहां छोड़ी जाती है। ताकि को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बाद में यही जगह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उधर टोक्यो में मित्सुहा ताकि की बॉडी में रहकर उसकी पर्सनल लाइफ भी सुधारने लगती है। वह ताकि की तरफ से मिकी ओकुदेरा के साथ डेट तक फिक्स कर देती है। जब ताकि वापस अपनी बॉडी में आता है और फोन के नोट्स पढ़ता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी जिंदगी इतनी बदल गई है। डेट वाले दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन मिकी को महसूस होता है कि ताकि का दिल कहीं और है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में किसी और की याद। इसी बीच अचानक बॉडी स्वैप रुक जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, लेकिन न ताकि मित्सुहा बन पाता है और न ही मित्सुहा ताकि। ताकि बार बार मोबाइल चेक करता है, मैसेज भेजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि मित्सुहा उसके लिए सिर्फ एक अनजान लड़की नहीं रही। उसके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगा था। आखिरकार वह फैसला करता है कि चाहे इतोमोरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह मित्सुहा को ढूंढने जरूर जाएगा। उसके पास सिर्फ यादों में बना हुआ एक स्केच था, और उसी स्केच के सहारे वह एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंचने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। ताकि अपने दोस्त सुकासा और मिकी ओकुदेरा के साथ उस गांव की तलाश में निकल पड़ता है जिसे उसने सिर्फ यादों और स्केच में देखा था। कई शहरों और गांवों से गुजरते हुए वह हर जगह लोगों को अपना बनाया हुआ स्केच दिखाता है। शुरुआत में किसी को कुछ याद नहीं आता, लेकिन आखिर एक छोटी सी रेस्टोरेंट का मालिक उस स्केच को देखते ही पहचान लेता है। वह बताता है कि यह जगह इतोमोरी है। ये नाम सुनते ही ताकि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब वह मित्सुहा से मिलने ही वाला है। लेकिन अगले ही पल रेस्टोरेंट का मालिक एक ऐसी बात बताता है जो ताकि की सारी उम्मीद तोड़ देती है। वह कहता है कि इतोमोरी गांव 3 साल पहले आसमान से गिरे एक बड़े धूमकेतु के टुकड़े की वजह से तबाह हो गया था। उस हादसे में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और पूरा गांव लगभग खत्म हो गया। ये सुनकर ताकि को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वह तुरंत इतोमोरी पहुंचता है। जहां कभी हरा भरा गांव था, वहां अब सिर्फ एक विशाल गड्ढा और बर्बादी के निशान बचे होते हैं। हर तरफ सन्नाटा होता है। ताकि डिजास्टर रिकॉर्ड्स देखना शुरू करता है। वहां उसकी नज़र उन लोगों की सूची पर पड़ती है जो उस हादसे में मारे गए थे। उस सूची में मित्सुहा मियामिजू, हितोहा मियामिजू और कई दूसरे गांव वालों के नाम लिखे होते हैं। ताकि की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब उसे समझ आता है कि उसके और मित्सुहा के बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि 3 साल का वक्त भी था। जब ताकि अपनी दुनिया में जी रहा था, तब मित्सुहा असल में उससे 3 साल पहले की दुनिया में रह रही थी। इसी वजह से दोनों कभी एक ही समय में नहीं मिले। ताकि को अचानक एक पुरानी याद आती है। कई साल पहले टोक्यो के एक स्टेशन पर एक लड़की उसके पास आई थी। उसने ताकि से कुछ बात करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त ताकि ने उसे पहचाना ही नहीं था। अब उसे एहसास होता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मित्सुहा थी। मित्सुहा उससे मिलने अपने समय से 3 साल आगे आई थी, लेकिन उस वक्त ताकि के लिए ये सब अभी हुआ ही नहीं था, इसीलिए वह उसे पहचान नहीं पाया। ये सोचकर ताकि और भी टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे हितोहा की कही हुई मुसुबी की बात याद आती है। उसे याद आता है कि पहाड़ों के बीच एक पवित्र स्थान है जहां मियामिजू परिवार की परंपरा से जुड़ी चीजें रखी जाती हैं। ताकि बिना देर किए उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। लंबी चढ़ाई के बाद वह उस पवित्र स्थान तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह चुपचाप आसपास देखता है। उसके सामने वह पवित्र साके रखी होती है जो मित्सुहा ने परंपरा के तहत वहां छोड़ी थी। ताकि उसे हाथों में उठाता है। उसके दिमाग में मित्सुहा की हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए हर पल घूमने लगते हैं। एक गहरी सांस लेकर वह उस पवित्र साके को पी लेता है। अगले ही पल उसके सामने अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे वह मित्सुहा की पूरी जिंदगी को अपनी आंखों से देख रहा हो। उसका बचपन, उसकी माँ, उसका परिवार और उसके हर दर्द को ताकि महसूस करने लगता है। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है, और जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो वह एक बार फिर मित्सुहा की बॉडी में होता है। लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ एक ही मौका था पूरे इतोमोरी को मौत से बचाने का। ताकि जैसे ही मित्सुहा की बॉडी में आंखें खोलता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि आज वही दिन है जब धूमकेतु का टुकड़ा इतोमोरी पर गिरने वाला है। अगर आज कुछ नहीं किया गया तो शाम होते ही पूरा गांव तबाह हो जाएगा।
बिना एक पल भी गंवाए वह घर से बाहर निकलता है और सीधा टेसी और सायाका के पास पहुंचता है। शुरुआत में दोनों को लगता है कि मित्सुहा घबरा गई है, लेकिन जब ताकी उन्हें पूरी बात समझाता है और बताता है कि कुछ ही घंटों में एक भयानक हादसा होने वाला है, तो दोनों उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। तीनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। टेसी फैसला करता है कि पावर स्टेशन की बिजली बंद कर दी जाएगी ताकि पूरे गांव में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन सके। सायाका लाउडस्पीकर और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, जिससे लोगों को स्कूल और सुरक्षित जगह पर भेजा जा सके। उधर ताकी मित्सुहा की बॉडी में रहकर उसके पिता तोशिकी मियामिजू को लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मनाने की जिम्मेदारी लेता है। योजना शुरू हो जाती है। टेसी अपना काम कर देता है और कुछ ही देर में गांव की बिजली चली जाती है। सायाका इमरजेंसी घोषणा करना शुरू कर देती है। कुछ लोग डरकर तुरंत घर छोड़ देते हैं, लेकिन कई लोग इसे अफवाह समझकर घर से निकलने से मना कर देते हैं। अब सब कुछ तोशिकी के फैसले पर निर्भर था। ताकि उनके पास पहुंचकर बार बार कहता है कि अगर अभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश नहीं दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन तोशिकी को लगता है कि मित्सुहा डर की वजह से अजीब बातें कर रही है। वह उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी बीच ताकी को महसूस होता है कि बॉडी स्वैप का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और अगले ही पल वह अपनी असली बॉडी में लौट आता है। उधर मित्सुहा भी अपनी बॉडी में वापस आ चुकी होती है। अब सब कुछ उसके हाथ में था। शाम ढलने लगती है। आसमान में चमकता हुआ धूमकेतु पूरे इतोमोरी के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। मित्सुहा पहाड़ की तरफ दौड़ती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि ताकी उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सूरज ढलता है और शाम का वह खास पल आता है जिसे कातावारे दोकी कहा जाता है, एक चमत्कार होता है। अलग अलग समय में रहने के बावजूद ताकी और मित्सुहा एक ही जगह पर एक दूसरे को देख पाते हैं। दोनों कुछ पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। जिस इंसान की आवाज़, यादें और एहसास इतने दिनों से उनके साथ थे, आज वह सच में उनके सामने खड़ा था। खुशी के मारे दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे जल्दी जल्दी बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह पल ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ताकि मित्सुहा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे पूरे गांव को बचाना होगा। मित्सुहा उससे वादा करती है कि वह पूरी कोशिश करेगी। दोनों सोचते हैं कि कहीं फिर से एक दूसरे का नाम न भूल जाएं। इसलिए ताकी मित्सुहा के हाथ पर कुछ लिखने लगता है, लेकिन उससे पहले ही कातावारे दोकी समाप्त हो जाता है। दोनों फिर अपने अपने समय में लौट जाते हैं। मित्सुहा जब अपने हाथ को देखती है तो उस पर नाम की जगह एक छोटा सा संदेश लिखा होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। उसके सामने पूरे इतोमोरी की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी और आसमान में चमकता हुआ धूमकेतु अब धीरे धीरे टूटना शुरू कर चुका था। आसमान में चमकता हुआ धूमकेतु अचानक दो हिस्सों में टूट जाता है। उसका एक विशाल टुकड़ा सीधा इतोमोरी की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। मित्सुहा बिना समय गंवाए अपने पिता तोशिकी मियामिजू के पास पहुंचती है। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं बल्कि पूरा विश्वास होता है। वह अपने पिता से कहती है कि अगर अभी लोगों को सुरक्षित जगह नहीं भेजा गया तो कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिल्म हमें उनके बीच की पूरी बातचीत नहीं दिखाती, बस अगला दृश्य ये बताता है कि तोशिकी आखिरकार फैसला लेते हैं और इमरजेंसी एवैक्यूएशन शुरू करवा देते हैं। उधर टेसी और सायाका भी बिना रुके लोगों की मदद करते रहते हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम भी धीरे धीरे गांव वालों को स्कूल और सुरक्षित जगहों की तरफ भेजने लगती है। तभी धूमकेतु का वह बड़ा टुकड़ा इतोमोरी के पास गिरता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरी घाटी हिल उठती है। हर तरफ धूल, पत्थर और धुएं का बादल छा जाता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। फिर कहानी अचानक कुछ साल आगे बढ़ जाती है। ताकि अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होता है और नौकरी की तलाश कर रहा होता है। उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी कमी महसूस होती है। उसे लगता है कि वह किसी बहुत खास इंसान को भूल चुका है, लेकिन चाहकर भी उसका नाम या चेहरा याद नहीं कर पाता। मित्सुहा भी अब टोक्यो में अपनी नई जिंदगी जी रही होती है। उसके साथ भी बिल्कुल वही होता है। कभी कभी बिना वजह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह किसकी याद में उदास हो जाती है। एक दिन ताकि पुरानी डिजास्टर रिपोर्ट देख रहा होता है। वहीं उसे पता चलता है कि इतोमोरी के ज्यादातर लोगों को समय पर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था। इसका मतलब था
मित्सुहा अपने गांव को बचाने में कामयाब हो गई थी। समय बीतता रहता है। कई बार ताकी और मित्सुहा एक ही शहर में एक दूसरे के बहुत करीब से गुजरते हैं, कभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, कभी सड़क की दूसरी तरफ, लेकिन दोनों बस एक अजीब सा एहसास लेकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन दोनों अलग अलग ट्रेनों में सफ़र कर रहे होते हैं। जब ट्रेनें एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं, दोनों को एक पल के लिए महसूस होता है कि सामने वाला चेहरा बहुत अपना सा है। दोनों बिना सोचे अपनी अपनी ट्रेन से उतर जाते हैं। वे दौड़ते हुए टोक्यो की सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और आखिरकार कई सालों बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी रहती है। न उन्हें अपना बीता हुआ सफ़र याद होता है, न एक दूसरे का नाम, लेकिन दिल दोनों को पहले ही पहचान चुका होता है। आखिर हिम्मत करके ताकी पूछता है, माफ़ कीजिए, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मित्सुहा हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चे रिश्ते सिर्फ यादों से नहीं, बल्कि दिल के एहसास से जुड़े होते हैं। कभी कभी वक्त सब कुछ छीन लेता है, लेकिन अगर दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हो तो जिंदगी उन्हें दोबारा मिला ही देती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी एनीमे या मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।